ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मोरल स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें। मनोरमा के घर पे कमला नाम की औरत अपनी बेटी के साथ आती है और अपनी बेटी के रिश्ते की बात करती है। बहन जी, हम तो आ गए। आपका बेटा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने लड़के को भी बुला लीजिए। लड़की लड़का एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आप मेरे बेटे की चिंता मत कीजिए, मैं अपने बेटे की पसंद बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जहाँ बोल दूँगी मेरा बेटा वहीं शादी करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका बेटा आपकी इतनी सुनता है। हाँ, वो तो है बहन जी, लेकिन अब आप बताइए कि आप अपनी बेटी को शादी में क्या क्या देंगी? मेरा मतलब आप समझ गई होंगी ना? बहन जी, हमारी जितनी हैसियत होगी हम उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करेंगे, और उसके बावजूद कहीं कोई कमी रह जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। और आप अपना भी बता दीजिए कि आपको अपने बेटे की शादी में क्या क्या चाहिए। हम भी वही सब लेकर चलेंगे ना। आपको तो वही सब लेकर चलना होगा जो मैं कह रही हूँ कि मैं अपने लड़के की शादी किसी सस्ते से घर में तुच्छे से घर से नहीं करूँगी। देखिए, मैं ज़्यादा बातें घुमा फिरा कर नहीं करती। जो कहना रहता है साफ साफ मुंह पर बोल देती हूँ। मेरा वो काम नहीं है पीठ पीछे कहने वाला। मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि आप मुझे इतना दीजिए कि मुझे दोबारा बोलना ना पड़े। 4 चक्के वाली कार, एक फ्लैट और घर में 2-4 नौकर तो होने ही चाहिए। और फिर उसके बाद 70 तोला सोना, बहू के गहने, साड़ियाँ, और ये फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, ये सब तो मामूली बात है, आजकल तो सभी देते हैं। बाकी और कुछ जो बचा कुचा है हम बता देंगे आपको। बहन जी, इतना सब कुछ बताने के बाद और बचा ही क्या है? इतना सब हम कैसे करेंगे? आप अपने लड़के की शादी कर रही हो कि पैसे मांग रही हो? अब मैंने अपनी सारी शर्तें तो बता दी हैं। अब आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तो मेरी शर्तें तो माननी ही पड़ेंगी, और अगर शर्तें नहीं माननी है तो घर का दरवाज़ा अभी भी खुला है, आप अभी जा सकती हैं। मनोरमा के आगे कमला देवी कुछ नहीं बोल पाती और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चुपचाप निकल जाती हैं। ठीक ऐसे ही मनोरमा के बेटे के लिए कई रिश्ते आते हैं और मनोरमा उन सब के सामने अपनी दहेज की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर बैठ जाती, जिसको सुनते ही लड़की वाले रिश्ता करने से इनकार कर देते और रिश्ते टूट जाते। ऐसे ही कई रिश्ते टूट गए, कोई रिश्ता होता ही नहीं है। अब इधर रवि की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। यह सब देखकर रवि परेशान हो जाता है, और वह भी सिर्फ अपनी माँ की वजह से। फिर कुछ दिनों के बाद रवि अपने दोस्त राकेश के घर जाता है। आओ रवि। अरे क्या भाई हेमंत, शादी के बाद तो तू बहुत मोटा हो गया है। हाँ भाई, सभी यही कहते हैं। अब मुझे लग रहा है कि तुझको भी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तेरी भी तो शादी की उम्र हो चुकी है और सर से बाल गायब भी होने लगे हैं। यार, वो मेरी माँ है ना जाने वो क्या चाहती है। इतनी उम्र हो गई लेकिन वो मेरी शादी को नहीं, दहेज के लिए सोचती हैं। दोनों दोस्त बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ राकेश की पत्नी रेखा आती है और रवि की बातों का जवाब देते हुए कहती है, मुझे तो लगता है रवि भैया अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दूर का भाई है रितेश, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। लेकिन भाभी, अब तो हो ही गई होगी ना शादी। यही तो मजे की बात है, अभी तक नहीं हुई शादी। उसकी भी माँ बहुत इतराती थी कि बहू हीरा लाऊंगी, ऐसी बहू लाऊंगी कि सारा मोहल्ला देखता रहेगा। बेचारा माँ की जिद की वजह से अभी तक कुंवारा बैठा है।
अब तो वो लोग यही कह रहे हैं कि जैसी भी मिल जाए बस शादी हो जाए। हाँ दोस्त, रेखा सही कह रही है। और सही उम्र पर शादी हो जाना भी तो सही है ना। अब मुझे ही देख लो, अपनी बीवी बच्चों के साथ कितना खुश हूँ मैं। हाँ रवि भैया, अभी तो आपको लड़की मिल जाएगी। आपकी उम्र ही क्या है, लेकिन एक बार उम्र हाथ से निकल गई ना तो लड़की मिलेगी और ना ही कोई पूछेगा। सही समय पर शादी कर लो, घर बसा लो। अगर माँ के चक्कर में रहे ना तो शादी होगी और ना ही बच्चे। रेखा की बातें सुनकर रवि काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी वहाँ राकेश का बच्चा आता है और राकेश उसे खिलाने लगता है। राकेश को अपने बच्चे के साथ इतना खुश देखकर रवि कहता है, तू बिल्कुल सही कह रहा है राकेश, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, वरना कल का क्या भरोसा कौन सी कैसी लड़की मिले। मैं अभी बात करता हूँ माँ से शादी के लिए। रवि सीधा अपने दोस्त के घर से अपनी माँ के पास जाता है शादी की बात करने के लिए। बस वो यही चाहता था कि माँ कैसे भी मेरी शादी करा दो, पर रवि की माँ उसकी एक नहीं सुनती थी और हर चीज़ में बस अपनी ही चलाती रहती हैं। यह देखकर रवि बहुत निराश हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद रवि की दोस्त काजल उसके घर आती है और काजल को देखकर रवि बहुत ही ज़्यादा खुश था। अरे काजल, तुम यहाँ कैसे, और वो भी इतने दिनों बाद, कैसे? अब तो तुम मुझे याद करते ही नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही तुमसे मिलने चली आऊँ। और वैसे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जब से कॉलेज बंद हुआ है तुमने एक बार भी फ़ोन नहीं किया मुझे। और वैसे भी मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी तो नहीं होगी ना तुम्हें? अरे तुम कैसी बात कर रही हो काजल, तुम्हारे यहाँ रहने से भला मुझे क्यों परेशानी होगी। अरे उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। तुम यहाँ जब तक चाहो आराम से रह सकती हो। इनफैक्ट मैं भी तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा समय बिताऊंगा। काजल के साथ रवि बहुत अच्छा महसूस करने लगा था और रवि जब भी ऑफिस से आता तो काजल के पास बैठकर काफ़ी वक्त बिताया करता। और यह सब मनोरमा देख रही थी। काफ़ी समय बाद रवि को इतना खुश देखकर मनोरमा को भी काफ़ी अच्छा लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद काजल जब वापस जाने की बात करती है तो रवि परेशान हो जाता है। अरे काजल, तुम क्यों जा रही हो? तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, और तुम भी तो मुझे पसंद करती हो ना। अब तुम मुझे यहाँ ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? हाँ रवि, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और ये तुम अच्छे से जानते हो। लेकिन मेरी भी तो बात समझो ना। मैं इतने दिन यहाँ रही, लेकिन अब और किस हक से यहाँ रहूँ? तुम्हारी दोस्त होती तो मैं रह भी जाती, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार आ गया है। अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें पता है अगर तुम चली गई तो मैं पहले की तरह उदास हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़कर जाने की बात करती हो। ये तो बहुत ही गलत होगा ना मेरे साथ। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर एक भी पल नहीं रह सकता। पता है, जब से तुम आई हो तब से मुझे अच्छा लगने लगा है, मैं खुश रहने लगा हूँ। मैं भी नहीं जाना चाहती। तुम्हारे साथ रहने का मेरा भी मन करता है, लेकिन मेरी बात तो समझो। मैं और यहाँ नहीं रह सकती। अब तुम मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। प्लीज़ मुझे जाने दो। इतना कहकर काजल वहाँ से चली जाती है। अब काजल के जाने के बाद रवि का फिर से वही हाल हो जाता है और वह उदास रहने लगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और रवि की उदासी बढ़ती गई। अब रवि ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता और यह सब उसकी माँ मनोरमा देख रही थी। अब अपने बेटे की चेहरे की मुस्कुराहट गायब होता देखकर मनोरमा को भी काफ़ी बुरा लगता है। कुछ दिनों के बाद रवि जब अपने कमरे में होता है
तो मनोरमा काजल को अपने साथ लेकर आती है। काजल को देखकर रवि उछल पड़ता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे काजल, तुम यहाँ कैसे? तुम तो चली गई थी ना? और तुमने तो कहा था कि तुम वापस कभी नहीं आओगी। हाँ, मैं तो नहीं आने वाली थी, लेकिन माँ जी मुझे यहाँ लेकर आई हैं। क्या? माँ? माँ तुम्हें यहाँ लेकर आई है? हाँ, मुझे माँ ही यहाँ लेकर आई हैं। उन्होंने मुझे सब बता दिया है तुम्हारे बारे में, कि तुम्हारे कैसे दिन कटे मेरे जाने के बाद। मैं ये समझ ही नहीं पाई। मैं तो बस यही सोचती थी कि पैसों में ही सारी खुशी होती है, लेकिन जब काजल यहाँ आई थी तो मैंने अपने बेटे के चेहरे पर जो खुशी देखी थी, वो खुशी मैंने अपने बेटे के चेहरे पर आज तक नहीं देखी। इसका मतलब आपको मेरी और काजल की शादी से कोई परेशानी नहीं माँ? अरे, मैं अपनी परेशानी के चक्कर में अपने बेटे की खुशी थोड़े ना भूल सकती हूँ। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे भी मेरी बहू कोई आम बहू थोड़ी है। अरे, मेरी बहू करोड़ों में एक है, मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कान जो ले आई है। अब मनोरमा को अपने बेटे की खुशी के लिए खुद को ही झुकाना पड़ता है।